प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साही वह बोलता कित गया नगरिया तज के, दसों दरवाजे जो के त्यों ही कौन रहा गया भज के रे, कौन रहा गया भज के। वह भाग के कौन सी राही चला गया, वह बोलता कहाँ गया इस तन रूपी नगरिया को तज के। इसके तो दसों के दसों दरवाजे यूं के यूं लगे पड़े हैं। कौन सी राह से निकल के चला गया हमें तो पता ही नहीं चला। पता तो चल जाता, पता किया नहीं, इसलिए पता चलता नहीं। जो पता करते हैं उन्हें पता चल भी जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है धरती पे जिसे आप पाना चाहते हो और पा नहीं सकते, मगर जब तक नहीं पा सकते, जब तक उसके प्रति पूरी शिद्दत और लगन नहीं है, पूरा वो चाव नहीं है, वो उतनी मेहनत करने को अंदर से आप तैयार नहीं हैं, तब तक नहीं पा सकते उसको। ऐसी कोई चीज़ नहीं। कहते हैं ढूंढने लगो तो खुदा भी मिल जाता है। खुद का अस्तित्व नहीं ढूंढ सकते क्या हम? खुद का अस्तित्व भी ढूंढ सकते हैं। जब खुदा मिल सकता है तो क्या खुद का अस्तित्व नहीं मिल सकता? मिल सकता है, बशर्त है सच्चे शब्द वेदी संतों को सबसे पहले ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि वहीं से ही आपको रास्ता मिलेगा सच का। तुलसी साहिब जी कहते हैं जो ना तरे भवसागर ही दुर्लभ नर तन पाए, सो जीव कृत घन आत्म हनन गति जाए। कि जो आज मनुष्य का तन पाकर भी भवसागर से तरने की तैयारी नहीं कर रहे ना, वो जीव आत्माएं अपनी आत्मा की हत्यारन हैं, स्वयं की हत्यारन हैं, कृत घन हैं, परमात्मा की दोषी हैं कि परमात्मा ने ये तन दिया था उस तक जाने के लिए, और इस तन को हमने गवा दिया व्यर्थ में ही। मंदमती हैं, मूढ़ बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा है ना, मूढ़ लोग हैं वो जो देवताओं को ही भजते और मेरी दुस्तर माया में उलझकर ही रह जाते हैं। जो इसको उल्लंघना नहीं जानते वो भवसागर से पार नहीं हो पाते हैं, आत्म हनन गति जाती हैं वो सब। अब भी जगने का समय है, अब भी चेतने का समय है। आज भी जगो, चेतो, जानो और भक्ति करो। हम इस मन के वश में पड़े रहते हैं, हम आत्माएं, और ये मन पांचों इंद्रियों के वश में पड़ा रहता है। मन पांचों के वश पड़ा, मन के बस नहीं पांच। चित देखूं तित धो लगी, चित भागूं तित आँच। कि ये मन कुछ देखा नहीं कि भाग लिया, और हम साथ साथ में भाग लिए। कि इस मन ने कुछ सुना नहीं, हम भाग लिए, और मन के साथ में लग के हम भी भाग लिए। कि कुछ सूंघा नहीं कि ये मन भाग लिया, तो मन के साथ में हम भी भाग लिए। कि किसी ने हमें कुछ कहा नहीं कि मन भाग लिया, और हम मन के साथ में भाग लेते हैं। कि कुछ स्पर्श किया नहीं कि मन भाग लिया आनंद उठाने के लिए, तो हम भी मन के साथ में भाग लेते हैं। पड़े हैं ना हम भी मन के साथ में इतना लगे हुए हैं कि मन से अलग होना ही नहीं जानते। जीवित कोई बूझे नहीं, जीवित कोई बूझे नहीं, मुआ ना कहे संदेश। जीवित कोई बूझे नहीं, मुआ ना कहे संदेश। मन और तन से परिचय नहीं, मन और तन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। मन और तन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। अभी तक तो हम अपने मन और तन को भी नहीं जानते। सारा दिन मन और तन को क्या कहते हैं? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। जिसमें से कि बोलते यही हैं मेरा मन और मेरा शरीर, फिर भी वो मेरा कौन है ये नहीं पता। तो साहिब कहते हैं कि जीवित रहते रहते तो कोई बूझता नहीं है, और मरे वो को कोई समझाएगा कैसे? मुर्दा को समझाएं तो क्या समझाएं, क्योंकि उसमें वो आत्मा है ही नहीं जिसको समझाना था। और जीते जी ये आत्मा जगना चाहती नहीं, मन और तन के इस खेल में कैसे उलझी पड़ी है खुद, उनका परिचय जानना चाहती नहीं। तो किसको उपदेश दें, किसको समझाऊं, किसको उपदेश दूं, किसको ज्ञान सुनाऊं? कौन संतों के पास जाके आत्मज्ञान पाएगा?
वही आत्मा पाना चाहेगी जो यहाँ से जाना चाहती है। जो जाना ही नहीं चाहती वो क्या पाएगी? पहचान ही नहीं करना चाहते अपनी हम। तन और मन में इतना जो उलझे पड़े हैं हम कि इनका भी परिचय सही तौर पे नहीं जानते हम कि नश्वर है तन ये, और मन वो है जो किसी दिखता नहीं। मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे रहा भरमाए, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा कालवश आए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, बाकी रूप न रेखा। मन को मृतक जानी के, मति मानो विश्वास। साधो जो भय कर, जब लग पिंजर श्वास। देख लो मन की बातें आ रही हैं सारी। अब इन वाणियों को समझ सकते हो खोल के तो समझ लो, जान लो, पहचान लो। आपके ही फायदे के लिए हैं सब की सब। क्योंकि मन को नहीं जानोगे, तन को नहीं जानोगे तो खुद को कैसे जानोगे? खुद मन और तन को चलाने वाले आप खुद हो। जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कि तुम ना ही तो रथ हो, ना ही रथी हो, तुम रथ में बैठे वो राजा हो, वो आत्मा हो। रथी खुद कृष्ण जी बने हुए थे मन रूप में, और घोड़े रूपी वो रथ पूरा का पूरा समझो ये हमारा तन है। मन उन घोड़ों को जहाँ लेकर जाता है वहीं हम पहुँच जाते हैं। अगर हम जग के बैठे हों तो वो मन कहीं मर्जी घोड़ों को नहीं लेके जा सकता। सारा हम पे है, इसीलिए ही भोगता भी हम बनते हैं उन कर्मों के। मन नहीं बनता, ये शरीर नहीं बनता। ये शरीर यहीं छूट जाएगा। जब शरीर छूट गया तो मन भी यहीं छूट जाएगा। फिर आत्मा आगे फिर से जाएगी कर्मानुसार, फिर वही मन, फिर वही सारथी, फिर वही तन, फिर वही रथ, फिर आत्मा सुषुप्त पड़ी रहेगी। कब तक ऐसे ही सो सो के जीवन बिताना है? कब जगोगे? नानक जी भी कहते हैं अब नहीं जगे तो फिर क्या जागे, नानका जब सोवे पाँव पसार। फिर जाग के क्या करोगे जब पाँव पसार के सो जाओगे? अब जागन की बारी है। जाग रे नर जिन जागना, अब जागण दी बार। इस बार जगने की बारी है जब मनुष्य के तन में हो। फिर क्या जागे नानका, फिर कब जागोगे? जब सो जाओगे क्या पाँव पसार के, तब जागोगे। तब नहीं जग सकते। तब तो आप अंधेरी उस यात्रा पे निकल जाओगे जहाँ से वापस इस सवेरे वाले जीवन में नहीं आ पाओगे। इसलिए आज ही जानकर भक्ति करो। साहिब कहते हैं जगने के लिए ही बताते हैं। जरा नींद गफलत में अंधे, जीवन पूंजी गवा दियो बंदे। इस गफलत के मादी होकर, आदि होकर, बेवकूफियत में जीवन जीकर सांसों की अनमोल पूंजी को हम गवाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं, कोई मर जाता है तो क्या नहीं आया? श्वास नहीं आया इसलिए मर गया। कितने कीमती है ना ये श्वास कि आए नहीं आए तो हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे, हमें यहाँ से चले जाना पड़ेगा। फिर भी हमारा इन श्वासों पे भी ध्यान नहीं है। ये पूंजी है श्वासों की। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं पूंजी लाया श्वासों की, सो तो दिन दिन जाए। नित्यानंद केते गहे लाहा मूल गवाए। कि पूंजी लाया था श्वासों की, वो तो दिन प्रतिदिन घटा दी। प्रभु बंदगी बिना जाने, खुद को बिना जाने। और कितने ही गए, केते गए, मूल तक भी गवा गए। पूंजी मूल ब्याज रखती है। इस पूंजी को, इस श्वासों की पूंजी को बढ़ाना तो गया दूर, जो उनसे लाए थे वो भी खर्च ढंग से नहीं करनी आई हमें। साहिब कहते हैं यतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इसी से त्यागिए जगत के नेह को। इस काया को, ये विकल है क्योंकि ये संसाधन है, इसको यतन और जतन से रखो।
इतना भी मत खिलाओ कि ये आलसी हो जाए, और इतना भी भूखा मत मारो कि ये सूख के जर्जर हो जाए। इतना इसमें रखो कि ये सही तरीके से चल पाए। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल हम भरवाते हैं ना, ओवरलोड भी नहीं करवाते उसको और बिल्कुल खाली भी नहीं रखते उसको। उसमें उतना डीजल पेट्रोल डलवाते हैं जितनी ज़रूरत होती है। उनकी संभाल करते हैं ना हम अपने घर की चीज़ों की, बिल्कुल वैसे ही इस तन की भी संभाल की जाती है। इसीलिए कह रहे हैं नित्यानंद जी महाराज, यतन जतन से राखिए। यतन और जतन के साथ रखो। किसको रखो? रतन सी देह को। परमात्मा ने ये रतन से भी कीमती देह दी है हमें। इसी से त्यागिए। केवल इस संसार के नेह को त्यागने को बोल रहे हैं और प्रभु भक्ति करने को बोल रही हैं नित्यानंद जी महाराज भी। जो आत्माएं आपके जीवन में उनसे प्रेम करने को मना नहीं करते, मोह करने को मना करते हैं, उनमें ही उलझे रहने को मना करते हैं, उनसे अलग भी कभी रहा करो। उनसे अलग रह के कभी खुद को जान के भजन बंदगी भी किया करो। उनको भी सिखाओ कि भजन बंदगी करनी कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है इस मनुष्य तन को पाके परमात्मा को पा लेना। नहीं तो आगे मृत्यु के बाद आखिर आत्मा जाएगी कहाँ? भटकते फिरते रहेंगे यूं ही। आज भी नहीं जगना चाहते, आज भी नहीं चेतना चाहते। फिर आखिर कौन सा दिन आएगा वो कि जब चेतोगे, जगोगे और चलोगे। जैसे नानक जी ने भी कहा था ना, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार। जब पाँव पसर जाएंगे, जब कभी उठ ही नहीं पाओगे, फिर क्या जग जाओगे? अब जगने का नंबर है, अब जगते नहीं। अब तो हम मूर्खता भरा, कुमति भरा जीवन जीना चाहते हैं ना। आरतियाँ रोज गाते हैं हम कि किस विधि मिलूं दयामयी, तुमको मैं कुमति, मैं मूर्ख खलखामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरतार। परमात्मा से हर रोज मांगते हैं कि मैं खलबुद्धि हूँ, मैं नीच हूँ, मैं आदमी हूँ, मेरी कुबुद्धि हो गई है, मैं संसारी बन चुका हूँ। वो कौन सी विधि है, वो कौन सा नुक्ता है जिससे कि मैं आपको प्राप्त कर सकता हूँ? और जब संतों की शरण में जाने को बोला जाता है, जब कहा जाता है सच्चे शब्द वेदी संतों की शरण में जाओ, वो विधि, वो नुक्ता, वो वेद सिखा देंगे, वो बता देंगे कि कैसे चला जाता है, तब हम जाएंगे नहीं। क्योंकि हमने तो बस घर में आरती गा ली ना, बस हमारा काम चल जाएगा। अगर ऐसे काम चलता होता तो संत जन संत नहीं बनते। क्यों भूल जाते हो कि राजा पीपा राजा थे, राजगद्दी को ठोकर मार दी थी। मीराबाई जी महलों की रानी थी, उस धन को छोड़ के जोगन बन गई थी। क्या जरूरत थी सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बनने की? क्यों इतने बड़े बड़े धनाढ्य परिवारों के राजे महाराजे भी भक्ति धन कमाने के लिए उस चीज को छोड़ गए जो आज हम इकट्ठा करने पे आमादा हैं? उन्हें क्योंकि ये पता लग चुका था कि वो चीजें जो हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, केवल वो मात्र हमारा लक्ष्य जीवन का नहीं है। प्रभु बंदगी, प्रभु प्राप्ति हमारे जीवन का परम उद्देश्य और असली मकसद है। इस परमात्मा ने जब हमें ये तन बख्शा था, तब हमें अपने तक आने के लिए वो साधन दिया है ये, कि जिससे कि हम परमात्मा तक जा सकते हैं। मगर इस साधन का प्रयोग हम केवल संसारी धन अर्जित करने में, संसारी सुख साधन इकट्ठे करने में ही गंवाने में लगे पड़े हैं। फिर क्यों मंदिरों में खड़े होकर आरतियां गाते हैं हम? क्यों परमात्मा को पुकारते हैं हम, जब परमात्मा तक जाने का हमारा दिल ही नहीं करता? केवल मंशाओं के लिए, केवल कामनाओं के लिए कि मेरे बेटा नहीं है तो मेरे बेटा हो जाए, मेरे घर में धन नहीं है तो धन हो जाए, मेरे पास घर नहीं है तो घर हो जाए, गाड़ियाँ नहीं है तो गाड़ियाँ मिल जाएं, बच्चों की शादियाँ नहीं हुई तो शादियाँ हो जाएं, फिर उनके बच्चे नहीं हुए तो उनके बच्चे हो जाएं, और फिर तुम कहाँ जाओगे मर के? जी उसका तो कुछ पता नहीं, और पता हमने करना भी नहीं। करना क्या है फिर? बस ऐसे ही संसार जीना है, भेड़ की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, पर मर खप के यहाँ से चले जाना है। तो फिर तुलसी साहिब जी ने क्या गलत कहा है कि भक्तिहीन नर पशु समाना। पशु के मात्र ही तो हम जीवन जी रहे हैं। पशु भी तो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं,
पशुओं में और हम में अंतर ही क्या है? बस हम कपड़े पहनते हैं, पशु कपड़े नहीं पहनते। बस हम ऊंची ऊंची पोस्टों पे हैं, पशु ऊंची पोस्टों पे नहीं है। बस हम एसीओं के नीचे रहते हैं, पशु एसी कूलर पंखों के नीचे नहीं रहते। अरे हम भी घरों में कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं, वो पशु ही हैं, वो भी एसीओं में ही रहते हैं और हम उन्हें भी कपड़े पहना के रखते हैं। उन पशुओं की किस्मत देखो कितनी अच्छी है, वो आत्माएं ही तो है उसमें भी। उन्होंने कभी मनुष्य का तन पाके ऐसे कर्म किए होंगे कि आज वो एसी रूम में रहती हैं। और वैसे बहुत सारे कुत्ते ऐसे भी होंगे जो गलियों में घूमते रहते हैं। उन आत्माओं के वो कर्म है, उनकी करनी है कि वो एसी रूम में है और वो बाहर घूम रहे हैं। तो फिर क्या जरूरी है पशु बन के या एसी रूम में रहना या फिर गलियों में घूमना? क्यों नहीं आज मनुष्य के तन में आके जग जाते, चेत जाते, परमात्मा तक ही चले जाते।